हेलो एवरीवन, एडीओ डॉट नेट एडवांस कॉन्सेप्ट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बल्क इंसर्ट और बल्क अपडेट की, और उसके लिए हम यूज करेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर और एडीओ डॉट नेट। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप बल्क इंसर्ट यूजिंग एसक्यूएल बल्क क्वेरी ये वीडियो जरूर से देख लें। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में करंट वीडियो से जस्ट पहले जो है वो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप करंट वीडियो देखेंगे तो आपको जो है बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है करंट वाला इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम लोग जो है कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं वीडियो से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो प्रोसेस समझ लेते हैं कि इंसर्ट क्या होता है, अपडेट क्या होता है, अपसर्ट क्या होता है, बल्क इंसर्ट क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो है बल्क इंसर्ट करने वाले हैं और अपडेट भी करने वाले हैं। तो इंसर्ट हम लोग कब बोलते हैं, जब हम सिंगल या मल्टीपल रो को किसी टेबल में ऐड करते हैं तो हम लोग उसको जो है वो इंसर्ट बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कोई टेबल है और उसमें यहाँ पर पहले से रिकॉर्ड हैं और हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट। अपडेट क्या होता है कि जब हम किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की कोई सेल जो है उसको हम लोग अपडेट करते हैं। कोई सिंगल सेल हो सकती है, मल्टीपल सेल हो सकती है, उसको जब अपडेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अपडेट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक टेबल है और यहाँ पर पहले से रो दी हुई हैं, 1 2 3 4 जो रो हैं वहाँ दी हुई हैं, और यहाँ पर जो है वो डेटा दिया हुआ है। जैसे कि आपके पास जो है ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। तो अगर आप यहाँ पे बी की जगह पर जो है वो ई करना चाहते हो किसी कंडीशन के बेस पे, तो जो बी है वो हट जाएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे अपडेट। तो किसी सेल की जो वैल्यू है उसको चेंज करने को हम लोग बोलते हैं अपडेट, और अपडेट हमेशा किसी कंडीशन के अगेंस्ट होता है। अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे तो आपकी पूरी टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो इंसर्ट मतलब नया रिकॉर्ड ऐड करना और अपडेट मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के डेटा को चेंज करना। अब अपसर्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अपसर्ट क्या होता है, तो जो इंसर्ट और अपडेट जब एक साथ होता है तो उसको हम लोग अपसर्ट बोलते हैं। तो जो न्यू रिकॉर्ड होते हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं और जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं किसी कंडीशन के हिसाब से। तो अपडेट जो है हमेशा कंडीशन के बेस पे होती है। तो नए रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे और पुराने जो है वो अपडेट हो जाएंगे। तो कैसे होता है ये, यहाँ पर मान लो कि आपके पास जो है वो एक टेबल है इस तरह से, और यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ रिकॉर्ड दिए हुए हैं टेबल में, और आपके पास यहाँ पे एक फाइल है जो आपको डंप के रूप में मिलती है। इस फाइल में क्या होता है, इस फाइल में जो है वो डेटा होता है कंसोलिडेटेड। अब आपको ये फाइल अगर यहाँ पे इंजेस्ट करनी है तो आप क्या करोगे, ये फाइल अगर ऐसे इंजेस्ट कर दोगे तो डेटा डुप्लीकेट होता जाएगा और ओवर टाइम जो है आपका डेटाबेस क्रैश कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कंडीशन के अगेंस्ट जो न्यू रिकॉर्ड फाइल में होते हैं उनमें अगर कोई वैल्यू चेंज हुई होती है तो उसको हम लोग जो है वो अपडेट कर देते हैं, और जो फ्रेश रिकॉर्ड होते हैं उनको हम लोग जो है वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं अगर कुछ डेटा चेंज हुआ है तो, अगर डेटा चेंज नहीं हुआ तो उनको कुछ भी नहीं करते हैं, और जो फ्रेश रिकॉर्ड होते हैं वही जो है आपके टेबल में ऐड होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आप इसको हम लोग बोलते हैं अपसर्ट, यानी कि जो पुराना डेटा है वो अपडेट होता है और नया जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाता है। अब बल्क इंसर्ट या बल्क अपसर्ट कब होता है, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसको हम लोग जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बल्क इंसर्ट। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जैसे कि आपके पास जो है वो 10,000 रो हो गई, 50,000 रो हो गई, या आपके पास जो है वो 1 लाख रो हो गई। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है वो इंसर्ट करवाते हैं। तो क्या होता है, ये बल्क इंसर्ट होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क इंसर्ट। अब इसमें हम लोग जो है यूज करने वाले हैं स्टोर्ड प्रोसीजर का। तो हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, आपका जो स्टोर्ड प्रोसीजर होता है वो प्री प्रिपेयर्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है या एसक्यूएल कोड होता है। उसको आप जो है पहले से लिख लेते हो और उसको एग्जीक्यूट करवा देते हो, तो वो सर्वर पे आपके सेव हो जाता है और फिर उसको आप जो है वो रिपीटेडली रीयूज कर सकते हो। स्टोर्ड प्रोसीजर को आप बार बार जो है वो कॉल करवा सकते हो। स्टोर्ड प्रोसीजर में आप जो है वो मल्टीपल डीएमएल स्टेटमेंट रख सकते हो और उनको एक साथ जो है वो आप एनकैप्सुलेट कर सकते हो, और उसके बाद में आप डेटाबेस पर जो है वो ऑपरेशंस कर सकते हो। स्टोर्ड प्रोसीजर आपका जो है वो कुछ इनपुट लेता है और उसके बाद में वो आपको कुछ आउटपुट दे सकता है और नहीं दे सकता है। ये जो है स्टोर्ड प्रोसीजर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग जो है दो स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करने वाले हैं। एक स्टोर्ड प्रोसीजर जो एसक्यूएल के किसी भी वर्जन पर काम करेगा, एसक्यूएल सर्वर के किसी भी वर्जन पर काम करेगा, और दूसरा स्टोर्ड प्रोसीजर जो है वो एसक्यूएल के 2005 या फिर जो है वो उससे एबव वर्जन पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो मर्ज स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। तो जो मर्ज स्टेटमेंट है ये एसक्यूएल सर्वर 2005 में आया था, तो 2005 या उसके एबव अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ये वाला स्टोर्ड प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है अभी भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो सिंपल अपडेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ये हर जगह सपोर्ट होता है, पर मर्ज कीवर्ड जो है वो आपका वो 2005 या उसके ऊपर सपोर्ट होता है। ये स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग बनाएंगे भी एसक्यूएल सर्वर पर चलेंगे, तो बस यहाँ पर मैंने जो समझाने के लिए रखा था। अब हम लोगों को क्या करना है कि स्टोर्ड प्रोसीजर को हम लोगों को क्या है इनपुट देना है। तो इनपुट हम लोग किस फॉर्मेट में देंगे, इनपुट हम लोग देंगे टेबल टाइप फॉर्मेट में। टेबल टाइप क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं।
तो टेबल टाइप जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है एसक्यूएल सर्वर में, जैसे टेबल होती है, व्यू होता है, वैसे एक ऑब्जेक्ट होता है। अब इससे होता क्या है, ये हमें एक ईजी वे प्रोवाइड करवाता है कि हम टेबल जो है वो एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल रो की बात यहाँ पे हो रही है। तो मल्टीपल डेटा रो से मिलकर हमारी टेबल बनती है। टेबल कैसे बनती है, हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो टेबल है, इसमें बहुत सारी डेटा रो हैं, तो ये हमारी जो है वो टेबल हो गई है। और जो हमारा टेबल टाइप है उसका यूज करके हम सारी की सारी रो या इनमें से कुछ स्पेसिफिक जो रो है, मल्टीपल रो एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर को। उसके लिए हमारा जो टेबल टाइप यूज होता है। और इससे क्या होता है कि हम एक बार में सारी रो जो है पास कर देते हैं, तो बार बार जो है वो हमको राउंड ट्रिप नहीं करनी पड़ती है, तो हमारी बैंडविड्थ जो है वो सेव हो जाती है। इससे और क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो क्लाइंट साइड पे डेटा है वो इनकैप्सुलेट हो जाता है, और एक बार में जो SQL सर्वर को हम लोग उसको पास कर देते हैं इस एज ए सिंगल रिक्वेस्ट। तो अगेन जो है वो हमें बार बार यहाँ पे ट्रिप नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं टेबल टाइप, स्टोर प्रोसीजर और ADO.NET। और ADO.NET में हम लोगों ने कंप्लीट वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक जो है वो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे और हम लोग जो है वो कोड करेंगे। और विजुअल स्टूडियो पे हम लोग जो है चलें, इससे पहले हम लोग जो है वो चलते हैं SSMS पे, और यहाँ पर हम चीज़ें समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड जो है मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो है अपसर्ट करने वाले हैं। तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं इनको हम लोग अपडेट करेंगे, और कुछ न्यू रिकॉर्ड होंगे उनको हम लोग जो है इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं बाकी के ऑब्जेक्ट की। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक जो टेबल टाइप है, इसको मैंने जो है टेबल के अगेंस्ट ही बनाया हुआ है, यानी कि जो टेबल के कॉलम है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ टेबल के जो कॉलम है उसके अगेंस्ट मैंने टेबल टाइप बनाया हुआ, क्योंकि इसका हम लोग जो है यूज़ करेंगे पैरामीटर की तरह। इस जो हमारा प्रोसीजर होगा उसमें एज ए पैरामीटर इसको हम लोग जो है पास करेंगे। हमारा प्रोसीजर कहाँ पर है, हमारा प्रोसीजर जो है यहाँ पे मैंने दो प्रोसीजर बनाए हैं। एक प्रोसीजर जो आपका रहेगा वो रहेगा कि आपके किसी भी SQL सर्वर पे काम करेगा, जो कि अपडेट कीवर्ड को यूज़ करेगा, और दूसरा आपका जो रहेगा वो मर्ज कीवर्ड को यूज़ करेगा। तो इन दोनों को हम लोग जो है समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे ADO.NET पे। तो यहाँ पे मैं जो है पहले डेटा बेस का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज ये एरर देता रहेगा। तो ये ADO.NEट मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में इसमें भी चेंज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं ADO.NEट। आप जो है वो यूजिंग भी यहाँ पर कर सकते हो कि यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है इस नाम से क्रिएट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जो है स्टोर प्रोसीजर बनाया नहीं है, इसको हम लोग जो है चल के देख लेते हैं प्रोग्रामेबिलिटी में, स्टोर प्रोसीजर में यहाँ पर चल के देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो है स्टोर प्रोसीजर भी ये वाला बनाया नहीं है, बट जो हमारा टेबल टाइप है इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। तो हम लोग टेबल टाइप भी जो है वो चल के देख लेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स में आएंगे तो हमारा जो टेबल टाइप रहेगा वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं। एक मिनट में इसको जो है फाइंड कर लेता हूँ। यूजर डिफाइंड टाइप्स जो हमारे यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हमारा जो है यूजर डिफाइंड टाइप है। तो इसको हम लोग जो है रिफ्रेश करते हैं एक बार, और यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो मैं एक बार इसको ढूंढ लेता हूँ। तो ये आपको मिलेगा यूजर डिफाइंड टेबल टाइप्स में। तो हम लोग चलते हैं यूजर डिफाइंड टेबल टाइप्स के अंदर यहाँ पर, और ये आपको जो है मिल गया टेबल टाइप जो मैंने जो है बनाया है। इसमें जो कॉलम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे कॉलम आ गए हैं। तो ये टाइप जो है एज अ पैरामीटर पास होगा। और फिर हम लोग जो है बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसीजर की। तो यहाँ पर प्रोसीजर बन जाएगा, और ये हम लोग एज अ रीड ओनली पास करें, क्योंकि इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, एज इट इज इसको हम लोग जो पास कर देंगे। तो ये जो आपका पैरामीटर रहेगा, जो टेबल टाइप पैरामीटर रहेगा वो रीड ओनली रहेगा, उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो अपडेट का स्टेटमेंट हम लोगों ने सिंपल लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंडीशन के बेस पे हम लोगों ने इनर जॉइन लगाया है। एम्प्लॉई जो टेबल हमारी है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने इनर जॉइन लगाया है, और इनर जॉइन लग रहा है हमारे वेरिएबल पे जो कि टेबल टाइप है। तो दोनों पे जो है वो इनर जॉइन लग जाएगा। और जहाँ जहाँ पे आपकी EID और ETID, ET बोले तो एम्प्लॉई टेबल जो हमारी है, एम्प्लॉई टाइप हमारा है, एम्प्लॉई टाइप ID, और एम्प्लॉई की जो हमारी जो टेबल है उसकी ID जहाँ पे मैच करेंगी वहाँ वहाँ पर ये जो है अपडेट हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे मैच करेंगे। यानी कि जो डेटा हमारा पैरामीटर में आ रहा है उसमें भी वो ID है, और जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है उसमें भी ID है। इसका मतलब कि वो डेटा जो है वो ओल्ड डेटा है, उसको इंसर्ट नहीं करना, उसको अपडेट करना है। तो ये जो है अपडेट हो जाएगा, इनर जॉइन लगेगा, और उसके बाद में जहाँ जहाँ ID मैच होगी वहाँ पे जो है अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में जो नहीं मैच होगा, ठीक, उसको इंसर्ट कर देंगे। तो सारे कॉलम हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, और फिर सारे कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल से जो कि हमारा टेबल टाइप का है। और हम ये बोल रहे हैं कि ID नॉट इन, और एम्प्लॉय टेबल से हम लोग ID सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में जो ID नहीं होगी वही सिर्फ इंसर्ट होगी। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि पहला यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ID मिलेगी वहाँ वहाँ हम लोग अपडेट करेंगे, और जहाँ जहाँ ID नहीं मिलेगी वहाँ वहाँ हम लोग जो है वो इंसर्ट करेंगे। और ये ID हम चेक कहाँ कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल में चेक कर रहे हैं, और फिर एम्प्लॉय टाइप में चेक कर रहे हैं। तो हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है वो E है, और एम्प्लॉय टाइप जो है वो ET है। तो दोनों में चेक कर रहे हैं। जब हमें एम्प्लॉय टाइप की ID हमें एम्प्लॉय टेबल में मिल रही है तब हम उसको जो है अपडेट कर रहे हैं, और जब हमें एम्प्लॉय
टाइप में जो आईडी है वो एम्प्लॉय टेबल में नहीं मिल रही, तब उसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मर्ज स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मर्ज स्टेटमेंट हो रहा है वो भी इन दोनों को मर्ज कर रहा है, एक एम्प्लॉय टेबल है और दूसरा एम्प्लॉय टाइप है। और जो कंडीशन है बिल्कुल सेम रहेगी कि हमारी एम्प्लॉय टेबल की आईडी और एम्प्लॉय टाइप की आईडी जो है वो मैच होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे मैच होगी वहाँ वहाँ पे क्या होगा, अपडेट होगा। व्हेन मैच्ड देन अपडेट, और व्हेन नॉट मैच्ड देन इंसर्ट। तो जो आईडी दोनों की जहाँ जहाँ मैच हो रही है वहाँ वहाँ पे जो है वो अपडेट हो रहा है, और जहाँ जहाँ पे आईडी नहीं मैच हो रही वहाँ वहाँ पे जो है वो इंसर्ट हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये जो कोड है स्टोर प्रोसीजर का, जो आपके दोनों टाइप के स्टोर प्रोसीजर हैं, जो कि आपके 2005 या उसके ऊपर काम करेगा या फिर जो है किसी वर्जन पे काम करेगा, ये जो स्क्रिप्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको जो है वो ले सकते हो। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ। और टाइप मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कराया हुआ है, पर प्रोसीजर को जो है मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसीजर है, तो हम लोग जो है वो एनी वर्जन को एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बार हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं कि क्या एरर आई है। ऑलराइट, तो ये एरर कह रही है कि एन एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम इन टेबल एम्प्लॉय कैन ओनली बी स्पेसिफाइड व्हेन द आइडेंटिटी इंसर्ट इज ऑन। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया हुआ कि हमारी जो टेबल है इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो टेबल में हमारी जो ये की है ये आइडेंटिटी है, यानी कि ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है आईडी वो पास नहीं करनी है, इसका जो है वो ये एरर दे रहा है, क्योंकि आईडी ऑटो जनरेट होगी तो हमको जो है वो पास नहीं करनी है इंसर्ट के केस में। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको करेक्ट कर दिया है और अब हम इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। तो हमारा प्रोसीजर जो है एग्जीक्यूट हो गया और हम लोग चलते हैं प्रोसीजर में, और यहाँ पर इसको जो है वो हम लोग रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो है एक प्रोसीजर यहाँ पर आ गया है एनी वर्जन वाला, और दूसरा जो हमारा बचा है मर्ज स्टेटमेंट वाला, इसमें भी हम लोग यहाँ पर जो है वो आईडी पास कर रहे हैं। तो इस आईडी को हम लोगों को यहाँ से हटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो जनरेट होगी, और उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर इसको रन करवा देंगे। तो ये जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगा, और रन हो गया है। और इसको हम लोग फिर से जो है वो कर देते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में दोनों जो है प्रोसीजर यहाँ पर आ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो SSMS है, अब इसको हम हमारा काम खत्म हो गया, इसको हम लोग जो यहाँ पर मिनिमाइज कर देंगे और फिर हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे। अब विजुअल स्टूडियो पे हमें जो है वो कोड लिखना है, और क्या कोड लिखना है इसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बनाने वाले हैं। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद में लिखेंगे हम लोग कॉन str, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, वेरिएबल है ये। उसके बाद में @ लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग जो है वो डिटेल्स भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली डिटेल्स हमारी क्या होती है, सबसे पहली डिटेल्स हमारी होती है डेटा सोर्स, जो कि हमारा जो है वो सर्वर का नाम होता है। मेरे केस में ये रहेगा लोकल, क्योंकि मैं लोकल पे जो है वो काम कर रहा हूँ। आपका सर्वर जो है वो स्पेसिफिक सर्वर भी हो सकता है। उसके बाद में आपका होता है इनिशियल कैटलॉग। तो इनिशियल कैटलॉग आपका जो है वो डेटाबेस का नाम होता है, और डेटाबेस का हमारा नाम जो है वो हमें यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग जो है डेटाबेस का नाम ले लेंगे, जो कि है ADO.NET DB, और इसको हम लोग जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है सेमीकोलन लगा के लिख देंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू SSPI, और यहाँ पर जो है आपको सेमीकोलन लगा देना है। तो इस तरह से आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो रेडी हो गई है। हमारा जो डेटा सोर्स है वो लोकल है, इनिशियल कैटलॉग ये दिया हुआ है, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हमारी यहाँ पर जो है वो SSPI है, यानी कि ट्रू है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा टेबल जो है हम लोग बना लेंगे। और वो डेटा टेबल हम लोग किस लिए बनाएंगे, क्योंकि उस डेटा टेबल में हम लोग जो है वो रिकॉर्ड रखेंगे, और फिर उनको जो है हम लोग एज अ पैरामीटर पास करेंगे, एंटायर टेबल को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो डेटा टेबल हम लोग जो है यहाँ पर बना लेते हैं डेटा टेबल, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं एम्प्लॉई EMP डेटा टेबल, को कोई भी नाम दे सकते हो आप। और यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यू डेटा टेबल। तो आपका डेटा टेबल का एक इंस्टेंस जो है यहाँ पर बन जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को जो है वो डिटेल्स ऐड करनी है डेटा टेबल की। तो उसमें हम लोगों को जो है वो कॉलम ऐड करना है, और उसकी जो है हम लोगों को वैल्यू देनी है। तो इसको हम लोग जो है वो कर लेते हैं। तो जो भी कॉलम हमारी SQL सर्वर की टेबल में है उसके हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पर कॉलम ऐड कर लेंगे। तो उनको हम लोग जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है EMP डेटा टेबल डॉट कॉलम्स डॉट ऐड, और उसके बाद में हम लोगों को जो है यहाँ पर नाम दे देना है, और ये नाम आपका रहेगा यहाँ पर ID। ऐसे ही हम लोगों को जो है इसको लाइन को डुप्लीकेट कर लेना है Ctrl D करके, और जो भी हमारे यहाँ पर कॉलम हैं उनको हम लोग जो है वो नेम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला आपका रहेगा फर्स्ट नेम, फिर आपका रहेगा यहाँ पर लास्ट नेम, उसके बाद में रहेगा जेंडर, फिर रहेगा सिटी, और फिर रहेगा इज एक्टिव। तो इस तरह से हम लोग जो है डेटा टेबल
बनाए और उसमें जो कॉलम थे उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है वो डेटा रो ऐड कर लेते हैं। तो डेटा रो हम लोग जो है वो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो EMP टेबल डॉट रोज डॉट ऐड, ठीक है। अब हम लोग जो है वो दो तरह की रो जो है वो ऐड करने वाले हैं। दो तरह की रो बोले तो कुछ ऐसी रो जिनको कि हम लोग अपडेट करने वाले हैं, रोज टू बी अपडेटेड, ठीक है, सेम ही डेटा टेबल में रहेंगी। और उसके बाद में हम लोग जो है वो अगला कमेंट लिख देते हैं, रोज टू बी इंसर्टेड, और फिर हम लोग जो है वो ऐड कर लेंगे रोज टू बी इंसर्टेड, ठीक है। तो जो अपडेट करने वाली रो है उनमें हम लोग जो यहाँ पर पहले वैल्यू रख देते हैं। तो क्या वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इस तरह से, मैंने यहाँ पे जो डेटा रेडी किया हुआ है तो उसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, ऐड फंक्शन है, यहाँ पर इस फंक्शन में हम लोग डिटेल पास करेंगे। डिटेल हमारी जो है वो हमारे स्कीमा के अगेंस्ट रहेंगी, जो स्कीमा हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। और ये स्कीमा हम लोगों ने कहाँ से बनाया है, SQL सर्वर से देख के बनाया। तो ऐसे आपको जो यहाँ पर डिटेल्स भर देनी है। तो मैंने जो है डिटेल्स रेडी कर रखी है, तो मैं डमी लाइन यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर जो एक्चुअल डेटा है उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो दो रो जो है वो यहाँ पर और रखी हुई हैं, जो कि हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखो और हम लोग यहाँ पर जो है वो इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, जो कि हमारा यहाँ पर है, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमें जो है वो मिल जाएंगे। तो पहली तीन रो मैंने जो है यहाँ से वो ले ली हैं, इनको हम लोग अपडेट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो डेटा टू बी इंसर्टेड है, इसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पर कुछ और रो जो है वो ली हुई हैं। तो ये जो डेटा है वो इंसर्ट होगा और ये वाला डेटा जो है वो अपडेट होगा। तो इसमें हम लोग अपडेट क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो SQL सर्वर है, इसमें यहाँ पर सिटी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सिटी यहाँ पर कानपुर है, जबलपुर है और जामनगर है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पहले जो है सिटी जो है वो कानपुर है, जबलपुर है, जामनगर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जामनगर है इसको हम लोग जो है वो अपडेट कर देते हैं जयपुर से, ठीक है। और इस एम्प्लॉय को हम लोग जो है वो ट्रू से फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो नाम है यहाँ पर वो हम लोग जो है वो अरुण कुमार से बदल के यहाँ पे जो है वो अरुण सिंह कर देते हैं। तो तीनों रिकॉर्ड में हम लोगों ने कुछ कुछ जो चेंज कर दिया है। और अभी हमारा जो करंट रिकॉर्ड है उसका हम लोग जो है वो एक स्नैपशॉट लेके रख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो रेफरेंस रहेगा कि हम लोगों ने जो है वो क्या पहले डेटा हमारा था और उसके बाद में क्या डेटा हम लोग का जो है वो हो गया है। तो इसका हम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैं इसको एक स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लेता हूँ हमारे रेफरेंस के लिए, और फिर हम लोग जो है प्रोग्राम रन करवाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और हमारा जो डेटा है वो रेडी हो गया है। अभी तक हमारे पास रो जो है वो अपडेट होने के लिए भी आ गई हैं और इंसर्ट होने के लिए भी आ गई हैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग ऑलरेडी बना के आ चुके हैं। तो अब हम लोग जो है वो आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर जो है वो ADO.NET के साथ काम करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। और हम लोग यूजिंग स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूजिंग जो है वो कनेक्शन को आपके रिलीज कर देता है एज सुन एज आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं SQL कनेक्शन कॉन। सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसमें आपके जाती है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो कॉन स्ट्रिंग यहाँ पे चला जाएगा और आपका कनेक्शन जो है बन जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है एक और यूजिंग जो है वो यूज करेंगे। और ये यूजिंग जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कमांड के लिए। तो SQL कमांड हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड, ठीक है। और SQL कमांड को क्या चाहिए होता है, SQL को जो है वो SQL कमांड को एक तो कमांड टेक्स्ट चाहिए होता है, दूसरा कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो कमांड टेक्स्ट देंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो कनेक्शन पास कर देंगे। अब कमांड टेक्स्ट जो है वो आपको कैसे क्या देना है यहाँ पर ये आपको समझ लेना चाहिए। हम लोगों ने दो प्रोसीजर बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दो प्रोसीजर में से आप कोई भी प्रोसीजर वहाँ पर जो है वो पास कर सकते हो। तो ये जो है आप ये वाला प्रोसीजर भी पास कर सकते हो जो कि आपका 2005 और एबव है। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग इसी प्रोसीजर का यूज़ कर रहे होंगे। बट इसी प्रोसीजर का यूज़ करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो लेटेस्ट वर्जन होंगे। बट स्टिल आप लोग जो है वो इस वाले प्रोसीजर का भी टेस्ट कर सकते हो, जो कि आपके किसी भी वर्जन के लिए है। अगर आप किसी ओल्डर वर्जन पे जाते हो तो इसका भी आप जो है वो टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको टेस्ट में कोई परेशानी है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बट हम लोग जो है अभी इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो इसको मैं लोग यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कमांड टेक्स्ट में पास कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो
स्टोर प्रोसीजर का नाम है जिसको कि हम लोगों ने जो है यहाँ पर कमांड टेक्स्ट में पास कर दिया है। इसी तरीके से आप दूसरा वाला स्टोर प्रोसीजर भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, बस उतना ही चेंज आपको करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम लोग CMD से रिलेटेड भर देंगे जो कि कमांड से रिलेटेड हैं। तो CMD डॉट आपका यहाँ पे एक रहेगा कमांड टाइप करके। ठीक है, तो कमांड टाइप जो है वो आपका क्या है, वो आपका है स्टोर प्रोसीजर। तो कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि हम लोग स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो edu.net उसको पता होना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद में आपको पैरामीटर जो है ऐड करना है, क्योंकि हम लोग पैरामीटर पास करेंगे और उसको हम लोग जो है यहाँ पर जो हमने प्रोसीजर बनाया है यहाँ पर हम लोगों ने जो है पैरामीटर पास किया है। तो पैरामीटर जो है एक्सेप्ट करेगा ये, और एक्सपेक्ट भी करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा और एक्सपेक्ट भी करेगा पैरामीटर। तो आपको जो है वो यहाँ पर पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर जो है उसको ऐड कर देंगे। तो CMD डॉट ऐड CMD डॉट पैरामीटर, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग ऐड विद वैल्यू करेंगे, और ऐड विद वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर पैरामीटर का नाम पास करना पड़ेगा, और पैरामीटर का नाम आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो कि आपके प्रोसीजर में है यहाँ पर। तो ये आपके पैरामीटर का नाम हो गया, इसको आप यहाँ पे पास कर दोगे। और उसके बाद उस पैरामीटर की वैल्यू क्या है, तो पैरामीटर की वैल्यू है ये टेबल। तो ये टेबल में जो है डेटा रहेगा, और ये पूरा का पूरा डेटा आप देखो हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल जो है वो पास कर पा रहे हैं। तो पूरी की पूरी टेबल हम लोग यहाँ पर जो है वो पास कर दे रहे हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन है उसको हम लोग जो है वो ओपन कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो है हम लोग कॉन डॉट ओपन, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे कमांड। और कमांड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड एग्जीक्यूट करते हैं CMD जो कि हमारा कमांड ऑब्जेक्ट है डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट रीडर नहीं करेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट जो है बाहर से रिटर्न में कुछ भी हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हमें रिटर्न में जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हम लोग यहाँ पे करेंगे, हमारा प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो एक मैसेज लिख देंगे CW टैब टैब, और यहाँ पर आप मैसेज लिख दोगे प्रोसेस एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कोई भी मैसेज आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हो, तो आपको जो है मिल जाएगा मैसेज लास्ट में। अब आप एक चीज़ यहाँ पे और कर सकते हो, और वो ये है कि ये जो कोड है आपका वो डेटाबेस से रिलेटेड है, और इसमें एरर आने की संभावना हमेशा रहती है। तो ये रिकमेंडेड रहेगा कि आप ये जो कोड है वो ट्राई कैच ब्लॉक में जो है वो डाल दो। तो इसको मैं जो है ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देता हूँ। तो आपका ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे रेडी हो गया है, और इस पूरे कोड को जो है हम लोग यहाँ से जो भी हम लोगों ने लिखा है इसको कट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो डाल देंगे यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में, और ये लाइन हमारी रह गई कनेक्शन स्ट्रिंग वाली, इसको भी ले चलेंगे। ये जाना नहीं चाहती है पर कोई बात नहीं, इसको तो ले जाएंगे, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे रख देंगे ट्राई ब्लॉक में। और कैच ब्लॉक में जो है यहाँ पर हम लोग कुछ मैसेज दे सकते हैं कि हमारा जो है कुछ एरर आ गई है, जो भी आ गया। तो यहाँ पर कैच ब्लॉक में हम लोग जो है वो एक मैसेज लिख देंगे CW, और इसके बाद में यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना दो EX, और यहाँ पर जो है वो आप बोल दो EX डॉट मैसेज। तो जो भी एरर आएगी वो कंसोल पे आपके जो है वो प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद में कंसोल डॉट रीड लाइन आपकी स्क्रीन को रोक के रखने के लिए रहेगा, तो आपकी कमांड लाइन को। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है इसको रन करवाने वाले हैं। तो जब रन करवाएंगे हम लोग इसको, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो डेटा है हमारा वो अपडेट होगा, और ये नया डेटा हमारा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो है रन करवा देते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को किस तरह का रिजल्ट जो है वो मिलता है। तो मैंने इसको जो है वो रन करवा दिया है। अब हम लोग इसका जो है वो वेट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के आने का। तो ये आपका कोड जो है वो कंपाइल होगा, और उसके बाद में जो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको जो है वो मैसेज मिलेगा। तो प्रोसेस एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद में हम लोग जो है आएंगे SQL सर्वर पे, और SQL सर्वर पे हमारा जो स्टेटमेंट था उसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऊपर की जो 3 लाइनें हैं इनको भी आप जो है ध्यान से देखो, ये अपडेट हो जाएंगी, और नीचे कुछ लाइनें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को चला देते हैं। आपको जो है ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं जो है इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो आपकी जो डिटेल्स थी वो अपडेट हो गई हैं, और कुछ डिटेल्स आपकी यहाँ पे नीचे जो है वो 3 ऐड हो गई हैं। तो इस तरह से आप जो है वो ADO.NET का यूज करके स्टोर प्रोसीजर के थ्रू अपसर्ट का प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि इंसर्ट प्लस अपडेट। तो इस तरह से होपफुली जो है आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, और ये सारा कोड आपको जो है वो गिटहब पे मिल जाएगा, और सारे जो स्टोर प्रोसीजर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।